अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ है। और इस अवसर पर विभिन्न देशों के मंत्रियों ने विकास के विभिन्न स्तरों और अलग अलग भू राजनीतिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला, जिनमें आप देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा हो गई, ई कॉमर्स, मत्स्य की सब्सिडी, WTO सुधार, सेवाओं के घरेलू विनियमन और एवं निवेश को सुविधाजनक बनाने सहित विभिन्न विषय शामिल थे को संबोधित करने के लिए बैठकी है। और वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों और इस क्रम में सुदीर्घ चर्चाओं के बावजूद इस दिशा में न्यूनतम प्रगति के साथ सम्मेलन का समापन हो गया है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि इस तरह के जो सम्मेलन होती रहती हैं, बैठकें होती रहती हैं, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। इस तरह के संस्थानों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन क्या है और आखिर WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन है क्या, और इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, वर्तमान में कौन सी चुनौतियां WTO की प्रभावशीलता को कमजोर कर रही हैं, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत की प्राथमिक चिंताएं क्या हैं हमारे भारत की, और विश्व व्यापार संगठन WTO में कौन से सुधार आवश्यक हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। एक बार आप लोग पहले WTO का मुख्यालय देख लीजिए। देखिए, ये हमारा प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग यहाँ जाएंगे तो आप लोगों को स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा, जेनेवा। नहीं दिखा, दिख जाएगा, टेंशन मत करिए। देखिए है स्विट्जरलैंड और ये जेनेवा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। अब बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। ये फारस की खाड़ी आप देखें, ये सऊदी अरब है, ये ओमान है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये अबू धाबी है, ये ओमान की खाड़ी है। तो यही इसकी बैठक हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन आखिर है क्या ये, तो WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है और यह विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो WTO की गतिविधियां एवं वार्ताओं के लिए एजेंडा निर्धारित करना, बाजार पहुंच, सब्सिडी और विवाद समाधान जैसे विभिन्न व्यापार समस्याओं पर चर्चा एवं वार्ता का आयोजन करना, वैश्विक व्यापार और आर्थिक के लिए नीतियां बनाना। और आप देखेंगे इसमें व्यापार नियमों और विनियमों पर सदस्य देशों के बीच समझौतों को सुविधाजनक बनाना। सम्मेलन में ऐसे समझौते संपन्न हो सकते हैं या ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का मार्गदर्शन करती है। सम्मेलन के दौरान चिन्हित विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिए कार्य योजना का विकास करना इसमें शामिल रहता है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है वो WTO का। अगर हम देखिए बात करें इसमें WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, तो सदस्यता ग्रहण। भागीदार मंत्रियों में ने 2 सबसे कम विकसित देशों कोमोरोस और तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता का समर्थन किया है और उनके शामिल होने के साथ इस संगठन की सदस्य संख्या अब 166 हो गई है। पहले 164 थी, जो विश्व व्यापार के 98% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरा। तो इस तरह के मेंबर भी याद रखा करिएगा। अब कितने हो गए? 166। विचार विमर्श और समझौता वार्ता कार्यकरण में सुधार। तो MC13 में मंत्रियों ने निम्नलिखित विषयों में कुछ कार्यों का स्वागत भी किया। WTO परिषदों, समितियों और वार्ता समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार, संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना
और विश्व व्यापार संगठन के कार्य में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाना। उन्होंने अधिकारियों को रिफॉर्म वाई डूइंग प्रक्रिया को जारी रखने और 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इसकी प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। MC13 में आप देखिए मंत्रियों ने वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिए सुलभ एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। ई कॉमर्स, तो आप देखिए 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मंत्रियों ने ई कॉमर्स मॉरिटोरियम को MC14 या फिर आप देखिए 31 मार्च 2026 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया, जो इनमें से जो भी पहले हो। ट्रप्स गैर उल्लंघन और परिदृश्य शिकायतें, तो एक निर्णय में जिसे प्रयाग ई कॉमर्स मॉरिटोरियम से जोड़ा गया, मंत्रियों ने ट्रप्स समझौते के तहत तथाकथित गैर उल्लंघन और परिदृश्य शिकायतों पर मॉरिटोरियम का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। और ऐसी शिकायतें अन्यथा सदस्यों को WTO विवाद निपटान तंत्र में SAIP संबंधी उपायों को चुनौती देने की अनुमति देगी, जो टिप्स दायित्वों के साथ असंगत नहीं है, लेकिन फिर भी समझौते से अपेक्षित लाभ को कम कर देते हैं। कोविड-19 से संबंधित ट्रिप्स से छूट, तो MC12 में आप देखिए मंत्रियों ने विशेष नियम अपनाए थे, जैसे कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस की उपलब्धता का विस्तार। उन्होंने इस बात पर भी वार्ता का अधिदेश दिया कि इन विशेष नियमों के उत्पाद कवरेज को कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स एवं थेरेप्यूटिक्स तक विस्तारित किया जाए या नहीं। और MC13 में मंत्रियों ने संपन्न हुए कार्यों और उत्पाद के दायरे के विस्तार पर आम सहमति की कमी पर भी ध्यान दिया है। तदनुसार ये विशेष नियम कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पर लागू नहीं होंगे। और विशेष एवं विभेदक उपचार, तो मंत्रियों ने विशेष एवं विभेदक उपचार उपबंधों के उपचार उपयोग में सुधार करने के लिए निर्णय लिया है, विशेष रूप से व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर समझौते के मामले में। बहुपक्षीय समझौते एवं पहले, तो WTO की बहुपक्षीय पहले संगठन में आयोजित वे विचार विमर्श जिनमें केवल सदस्यों का एक उपसमूह भागीदारी करता है, वे नए नियमों के निर्माण, टैरिफ के पारस्परिक उदारीकरण को सुनिश्चित करने, एक नई प्रक्रिया का निर्माण करने या फिर बातचीत शुरू करने पर लक्षित हो सकते हैं। MC13 में ऐसे कई बहुपक्षीय पहलों पर समझौते संपन्न हो गए हैं या उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कार्य के परिणाम पर रिपोर्ट सौंपी है। इनमें एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल विकास के लिए निवेश सुविधा से संबंधित है। सेवाओं का घरेलू विनियमन के लिए नए विषयों को लागू करने, उन्हें WTO ढांचे में एकीकृत करने पर हुए समझौते को MC13 की एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया और इन विषयों को नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बना कर सेवाओं में व्यापार को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संवहनीयता संबंधी पहल, तो सदस्य देश संवहनीयता संबंधी पहलों की एक श्रृंखला प्रकट करने के लिए विभिन्न समूहों के रूप में एक साथ आए हैं और 78 सदस्यों की एक पहल प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्लास्टिक व्यापार पर संवाद ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापार और व्यापार से संबंधित उपायों एवं नीतियों की पहचान की है। 48 सदस्यों ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार की दिशा में प्रगति पर रिपोर्ट सौंपी है। मत्स्य की सब्सिडी, तो MC12 में सदस्यों ने मत्स्य की सब्सिडी पर समझौता संपन्न किया है, जो अवैध असूचित अनियमित मत्स्य ग्रहण या फिर ओवर फिशड स्टॉक के मत्स्य ग्रहण से संलग्न निकायों को सब्सिडी अनुदान प्रदान करने या इसे बनाए रखने पर रोक लगाता है। और MC13 में मंत्रियों ने AFS के लागू होने की दिशा में पिछले 20 माहों में हुई प्रगति का स्वागत किया है। 1 मार्च 2024 तक 71 सदस्यों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है। देख रहे हैं 1995 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में कौन सी चुनौतियां हैं WTO की प्रभावशीलता को कमजोर कर रही हैं? जो बहुपक्षीयता का चरण, हाल के वर्षों में व्यापार विवादों में वृद्धि और एक तरफा व्यापार कार्रवाइयों के उभार के साथ बहुपक्षीयता का उल्लेखनीय चरण हुआ है। यह प्रवृत्ति व्यापार संघर्षों को सुलझाने और व्यापार समझौतों पर वार्ता के साथ सार्थक मंच के रूप में WTO की प्रभावशीलता को कमजोर करती है। और MC13 मत्स्य की सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगति करने में विफल रहा है, जो 166 सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेद को दर्शाता है। संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध, तो टैरिफ, कोटा एवं अन्य व्यापार बाधाओं का प्रसार मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर करता है तथा नियम आधारित व्यापार प्रणाली के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तनावपूर्ण बना दिया और WTO की मध्यस्थता तथा ऐसे संघर्षों को हल करने
कर सकने की क्षमता को चुनौती दी है। विवाद निपटान का तंत्र संकट। डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र, जिसे प्रयास संगठन का मुकुट रत्न माना जाता है, को हाल के वर्षों में संकट का सामना करना पड़ा है। व्यापार विवाद पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों पर अमेरिका के व्यवधान के कारण निष्क्रिय हो गया है। एक कार्यशील विवाद निपटान तंत्र की अनुपस्थिति बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भरोसे को कम करती है और एक पक्षीयता को प्रोत्साहित करती है। विकास अंतराल और विशेष एवं विभेदक व्यवहार। तो विकासशील देशों को लचीलापन एवं सहायता प्रदान करने पर लक्षित विशेष एवं विभेदक उपचार के सिद्धांत के बावजूद व्यापार वार्ता में प्रभावी ढंग से भाग लेने और व्यापार संबंधी सुधारों को लागू करने की उनकी क्षमता में असमानताएं बनी हुई है। अल्पविकसित देशों के पास पर्याप्त व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधनों एवं तकनीकी सहायता की कमी होती है और जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार हाशिए पर बने रहते हैं। डिजिटल व्यापार ई कॉमर्स। तो डिजिटल व्यापार ई कॉमर्स की तीव्र वृद्धि डब्ल्यूटीओ के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती हैं, जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों में व्यापार दक्षता बढ़ाने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने की क्षमता है और वे ऐसे नए नियामक एवं नीतिगत मुद्दे भी खड़े करते हैं जो पारंपरिक व्यापार समझौते के दायरे से बाहर है। डब्ल्यूटीओ को सभी सदस्य देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए डिजिटल व्यापार की उभरती प्रकृति को समायोजित करने के लिए अपने नियमों समझौतों को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण और संवहनीयता संबंधी चिंताएं। तो डब्ल्यूटीओ को अपने व्यापार नियमों और समझौतों में पर्यावरण एवं संवहनीयता संबंधी विचारों को शामिल करने के लिए लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का वैश्विक व्यापार स्वरूपों एवं अभ्यासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यापार उदारीकरण लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों को बढ़ावा देने वाले नियम विकसित करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच नवोन्मेषी दृष्टिकोण एवं सहयोग की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाओं तक पहुंच। तो कोविड-19 महामारी ने व्यापार नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों के महत्व को उजागर किया है। सस्ती दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति तक पहुंच अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की खरीद में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और डब्ल्यूटीओ को विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सभी के लिए दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच सामंजस्य बैठाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। तो हालांकि कृषि पर डब्ल्यूटीओ विषयों को अद्यतन करना वर्ष 2000 से ही सदस्यों के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। MC13 में कृषि वार्ता के दायरे, संतुलन और समय सीमा पर आम सहमति तक पहुंचने में सदस्य देश एक बार फिर विफल रहे हैं। यह विफलता विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर व्यापक असहमति के परिणाम स्वरूप हाथ लगी है। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत की प्राथमिक चिंताएं क्या है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो सबसे पहली हमारी है कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा। भारत अपने किसानों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा पर विकसित देशों द्वारा अपनाई गई कृषि सब्सिडी और घरेलू सहायता उपायों के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता रखता है। भारत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर स्थायी समाधान की आवश्यकता के बारे में मौखर रहा है ताकि विकासशील देशों को व्यापार प्रतिबंधों का सामना किए बिना कृषि उत्पादन पर सब्सिडी देने की अनुमति मिल सके। कृषि समझौते पर डब्ल्यूटीओ के समझौता वार्ता के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता मिली है, जहां भारत ने अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत उत्पन्न चुनौती से बचाने की इच्छा रखी है। बाजार पहुंच और गैर टैरिफ बाधाएं। तो भारत विकसित देशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच चाहता है और इसके साथ ही भारत गैर टैरिफिक बाधाओं को दूर करने के उपाय भी चाहता है, उसके निर्यात के लिए बाधाकारी है। गैर टैरिफिक टैरिफ बाधाएं जैसे तकनीकी नियम, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, वित्तीय बंधात्मक लाइसेंसिंग प्रक्रिया भारत की निर्यात वित्तीय स्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। भारत ने व्यापार वार्ताओं में एक सतर्क एवं अंश शोधित दृष्टिकोण बल दिया है और जहां यूरोपीय संघ, तो इसमें आप देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था। भारत डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर एक संतुलित एवं विकासोन्मुख बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की वकालत करता है। यह सस्ती दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक ज्ञान एवं जैव विविधता की रक्षा करने की अपनी क्षमता की रक्षा करना चाहता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ट्रिप्स समझौते पर भारत का रूप, जहां उसने अपनी आबादी के लिए आवश्यक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन एवं सुरक्षा उपायों की वकालत की है। अमेरिका द्वारा भारत की पहलों में बाधा। वे विवाद जिनमें भारत एक शिकायतकर्ता या वादी पक्ष है। भारत इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना,
गैर आप्रवासी वीजा के संबंध में अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क का अधिरोपण, विश्व व्यापार संगठन के वे विवाद जिनमें भारत एक प्रतिवादी पक्षी है, जैसे पोल्ट्री उत्पादों की आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका द्वारा दर्ज शिकायत, कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान द्वारा दर्ज शिकायत है। और विशेष एवं विभेदक उपचार, तो भारत डब्ल्यूटीओ समझौतों के सभी क्षेत्रों में एसएनडी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित हो सके। उदाहरण के लिए भारत में वैश्विक व्यापार संबंधों में विषमताओं को दूर करने के लिए टैरिफ कटौती प्रतिबद्धताओं, व्यापार सुविधा उपायों और विवाद निपटान प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में विभेदक उपायों की वकालत की है। अब आप देखिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में सुधार आवश्यक क्यों? तो विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करना, व्यापार विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपीलीय निकाय की कार्यक्षमता को पुनर्बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। और अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध को दूर करना, डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। दंड के लिए उपयुक्त प्रावधान, यदि किसी देश में कुछ गलत किया है तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिए या ऐसी उचित प्रक्रिया का सामना करना चाहिए जिसमें कुछ उपचार शामिल हो। और यह वस्तुतः दंड नहीं है, बल्कि एक उपचार जहां अंतिम लक्ष्य है कि संबद्ध देश निर्णय का पालन करें। और ऐसे दोषी देशों को हरित जलवायु कोष में अनिवार्य रूप से एक विशेष राशि जमा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए व्यापार नियमों को अद्यतन करना, डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स, पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के नियमों और समझौतों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। और यहाँ तत्कालिक सुधारों को नई प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार नियमों को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। एसएनडी प्रावधानों को सुदृढ़ करना, विकासशील और अल्प विकसित देशों के विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए एसएनडी प्रावधानों की प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि यहाँ तत्कालिक सुधारों का लक्ष्य एसएनडी प्रावधानों को विकासशील देशों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों, विशेष रूप से कृषि, आईपीआर, सेवा, व्यापार जैसे क्षेत्रों के प्रति अधिक क्रियाशील उत्तरदायी बनाना चाहिए। व्यापार विकृतियों और सब्सिडी को संबोधित करना, व्यापार विकृतिकारी अभ्यासों जिसमें सब्सिडी भी शामिल है को बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत करती है और निष्पक्ष व्यापार को कमजोर करती है को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। और कुछ आप देखते हैं कि सुधारों को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी और सरकारी समर्थन के रूपों पर नियंत्रण मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समावेशी निर्णय को बढ़ावा देना, डब्ल्यूटीओ के भीतर समावेशी निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करना इसकी वैधता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। यहाँ तत्काल सुधारों को डब्ल्यूटीओ वार्ताओं, समितियों और निर्णयकारी निकायों में विकासशील एवं अल्प विकसित देशों सहित सभी सदस्य देशों की अधिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। और देखिए, इतनी जानकारी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर, मुझे लगता है कि इनका जवाब दे पाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, कहीं भी। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।